हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.5 की जो एग्जांपल नंबर 13, 14, 15, 16 है वो सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जांपल 13 के बाद जितने भी एग्जांपल हैं, आई थिंक इसमें 3-4 एग्जाम्पल है। ये 3-4 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 7.5 को अच्छे रूप में समझने के लिए ये आने आपको चाहिए अवश्य, ये आपको अवश्य आनी चाहिए। एक्सरसाइज 7.5 के सारे सवाल करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। और बेसिक में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं, उदाहरण होते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज का आइडिया मिल जाता है कि एक्सरसाइज में बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 13, 14, 15 को सॉल्व करेंगे। तो आपको लेक्चर को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिएगा और इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप कि क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ज़्यादा बात न करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 13 को आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 और 12 कल हमने समझा लिया था आपको, और आज एग्जाम्पल नंबर 13 होगा। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल्स अभी चल रहे हैं, उदाहरण अभी चल रहे, ठीक है। अभी क्या चल रहे हैं? एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं और इंटीग्रेशन का टॉपिक था ये, समाकलन इसका नाम है हिंदी में, और क्लास 12 की है, ठीक है। तो पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में 336 है। इसका हम एग्जाम्पल 13 सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका समाकलन निकालना है। क्या कहता है क्वेश्चन? कि जो क्वेश्चन हमें परिभाषित है, ये फंक्शन हमें दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इसका मान निकालने का मतलब क्या है? इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, क्योंकि इस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए पहले, इसके बाद कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, इसको हिंदी में हल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लेट कर लो, मान लो, लेट माना इस फंक्शन को मैंने एक नाम रख दिया आई। आई फॉर क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इस पूरे फंक्शन की निकालनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3, ठीक है, और dx, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इस फंक्शन को एक नाम रख दिया आई फॉर इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है लास्ट में, और इसको मान लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 मान लिया है इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, देखिए आपको नीचे क्या दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं? x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हमारे पास तोड़ने की पार्शियल फ्रैक्शन होती है। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर x - a अपॉन में x माइनस, मान लिया, अगर यहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि यदि px + q और x - हो प्लस हो कुछ भी हो, x माइनस, मान लिया x - a का होल स्क्वायर है ऐसे, तो आप क्या लिखते थे? a मान के कांस्टेंट, एक बार x - a लिखते थे और एक बार दूसरा फैक्टर यहाँ पर इसकी पावर 1 मानी जाएगी। फिर हमें 2 तक जाना होता था, तो b अपॉन में x - a का होल स्क्वायर, ये हम लिखते थे ऐसे करके।
ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाला केस अप्लाई कर देंगे। नीचे x प्लस वन को हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक गुणनखंड है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, c अपॉन में x प्लस में 3। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ रही है, फॉर्म आप समझ रहे होंगे, आपको समझ में आएगा। पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, जितने बेसिक कंसेप्ट है मेरे वो सीख लीजिएगा पहले, इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेट लिखना है। फिर लेट पहले तो आप लिख ले यहाँ पर कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ रहा हूँ। जो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है इसकी मैं क्या बना रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, आंशिक भिन्न बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न से। इस लाइन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं आंशिक भिन्न से, ताकि आपको याद रहे। आंशिक भिन्न में इसको हम तोड़ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, आंशिक भिन्न से। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख देंगे, मान के लेट, माना, ठीक है, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, जो इसके अंदर फंक्शन था इंटीग्रेशन के अंदर, इसकी मैं क्या बना रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न बना रहा हूँ। तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए इसको अलग से मान लिया हमने ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार एक कांस्टेंट a मान लेंगे ऊपर अचर, इसके अपॉन में x प्लस वन है, x प्लस वन लिख दिया है। कहाँ तक जाना है हमें, कहाँ तक जानी है, पावर को लेकर x प्लस वन के होल स्क्वायर तक जानी है। तो उसके बाद अगला कांस्टेंट आप b मान लेंगे, और फिर x प्लस वन एक बार लिख दिया, 2 तक जाना है तो x प्लस टू फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा, x प्लस टू का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, x प्लस वन का होल स्क्वायर है। अगर इसको हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं, पहले a लेंगे, x प्लस वन लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर b x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे। मान लिया अगर ऐसे फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, x प्लस वन का क्यूब आता है, तो पहले हम क्या लिखते, a अपॉन में x प्लस में वन, फिर b अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर, फिर c अपॉन में x प्लस वन का क्यूब। यानी कहाँ तक जाना था, इसको लेकर के, इस फैक्टर को लेकर जाते क्यूब तक। फिर अगर यहाँ क्यूब होता है तो क्यूब तक जाता है, और ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। देखिए a अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पर पावर वन मान लो, तो 1 2 3 बढ़ते हुए रूल में जा रहा है, क्रम में जा रहा है। ठीक है, यानी a अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, c अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपको तोड़ना है इसको। चलो अब देखिए प्लस, अब एक ये फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, यानी रैखिक गुणनखंड है, इसको आप c मान के लिख सकते हैं, c अपॉन में x प्लस में 3। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 3x माइनस में 2 x प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज x प्लस 3, और यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है पहले, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, देखिए पहले अगर 3 नंबर है आपको उनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में देखिए ये सेम नंबर है, x प्लस वन नहीं, x प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो इन दो नंबर में से जोन से नंबर की घात ज़्यादा है वो लेते एक बार। एलसीएम जब लोगे ना तो इसकी घात इससे ज़्यादा है और ये सेम नंबर है, तो इन दोनों में से केवल ये नंबर आएगा, x प्लस वन आएगा जिसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, ये x प्लस वन है, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसकी घात इससे ज़्यादा है, तो हम हमेशा ज़्यादा वाली घात वाला पद लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो इन दो में से क्या लेंगे, इन दो में से x प्लस वन का होल स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर जो डिफरेंट है वो हम एक बार लेंगे साथ में, x प्लस 3 आएगा साथ में। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का जो रूल होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए सेम नंबर है, इसकी घात
इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले घात लेंगे इनमें से, और फिर ये नंबर अलग है तो ये नंबर साथ में आ जाएगा, है ना, ये एजिलिटी साथ में आएगा, सेम साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऊपर ए अचर है, ए आपको सेम रखना है। देखिए इसका इसमें डिवाइड करना होता है, तो जब इसका डिवाइड दोगे इसमें तो इससे इसकी पावर कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई e से ऊपर x प्लस में 1 और x प्लस में 3। सिमिलरली ये b लिख दिया सेम, सिमिलरली इस b को हमने सेम लिख दिया। अब इस हर का जो यहाँ पर लिखा है नंबर, इस नंबर का एलसीएम से क्या देते हैं, डिवाइड करते, भाग करते। तो भाग करते हुए देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, इससे ये नंबर कट हो जाएगा। तो यहाँ खाली क्या बचेगा, x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले नंबर से, यानी x प्लस 3 से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए प्लस में c सेम। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 करना है डिवाइड, एलसीएम से x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 से करना है डिवाइड, तो इससे x प्लस 3 कट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसकी इंटू करेंगे c के साथ में, तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c के साथ में क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम दोनों साइड सेम है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 है, तो इस नंबर से ये नंबर कट हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, जब इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा तो अब क्या बचेगा, देखिए ऊपर तो बचेगा 3x माइनस 2, इधर ax प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 और प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया, एलसीएम दोनों साइड सेम था, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, ऊपर क्या बचेगा 3x माइनस 2 लिख दिया, यहाँ a x प्लस 1 ऊपर वाला पूरा नंबर बच गया, वो सब हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या मान लेनी है, समीकरण 3 मान लेनी है, इक्वेशन 3 मान लेनी है इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, आप देखिए आगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो अचर हमारे पास कांस्टेंट जो a b c है, इनका मान निकालना पड़ता है, और a b c का मान हमें फिर समीकरण नंबर 2 में पुट करना पड़ता है। ठीक है, इसको आपने 1 माना है तो इसको आप 2 मान लेना, और ये 3 हो जाती है। ठीक है, इसको समीकरण 1 माना है, इसको 2 मानेंगे और इसको हम 3 मानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से a b c का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, फिर इसका समाकलन निकाल देंगे फंक्शन पर। ठीक है, चलो अब मुझे समीकरण नंबर 2 और 3 चाहिए होगी, तो पहले हम ऊपर का रफ कर लेते हैं। एक भी हमें चाहिए, लेकिन एक हम बाद में बुक से लिख देंगे। ठीक है, तो एक को हटा देते हैं, अभी थोड़ी जगह का शॉर्टेज है। चलो अब देखिए, पहले ध्यान से क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल वाला रूल समझाऊंगा, मेथड समझाऊंगा सॉल्ट वाला, जिससे कि ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो ए के साथ वाला फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है, चाहे ये फैक्टर है चाहे ये फैक्टर है, इसको आप क्या कर लो, 0 के इक्वल इक्वेट कर लो, 0 के इक्वल रख दो, यानी 0 के समान पुट कर दो। ठीक है, जो ए का गुणांक है ना, ए के गुणांक में 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक x प्लस 1 फैक्टर है, एक x प्लस 3 है। इन दोनों में से किसी भी फैक्टर को आप क्या कर लो, 0 के इक्वल रख दो पहले। तो यानी पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, पुट, और पुट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रखने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो x जो a के साथ वाला फैक्टर है x प्लस 1, इसको हम पहले 0 के इक्वल पुट कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1, और जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी इसको पुट कर देंगे इस पूरी समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 3 से
समीकरण 3 से, ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 क्या है, ये शॉर्ट रूल है, ये ABC का मान निकालने के लिए, ये आपको ध्यान से सीख लेना है। 3x - 2 A, फिर x + 1 और x + 3, उसके बाद B x + 3 और उसके बाद +C x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान -1 पुट करना है। तो 3 इंटू में x की वैल्यू क्या, -1, ठीक, और -2 एज इट इज। ए सिमिलरली ए हमने सेम रख दिया, और x की वैल्यू -1 प्लस में 1, और x की वैल्यू -1 + 3, और यहाँ पर b से x की वैल्यू -1 + 3 को सेम रख दिया, प्लस c x की वैल्यू -1 + 1 सेम और होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस वैल्यू को रखते सार कुछ टर्म यहाँ पे 0 हो जाएंगी, कुछ पद यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 3 का पहले मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, -3 -2। ठीक है, अब देखिए -1 + 1 कट हो गया, 0 हो गया, अब ये 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। प्लस b सेम, ठीक है, 3 में से 1 माइनस करो, +-2 बच जाएगा, प्लस, अब देखिए यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 का वर्ग क्या होता है, 0 होता है, फिर 0 का मल्टीप्लाई c में 0 हो जाएगा, यानी 1 में से 1 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई c से 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू b की 2 से मल्टीप्लाई 2b हो जाएगा खाली। चलो, और देयरफॉर यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो b = -5/2, -5/2 b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली, -5/2 निकाल ली। ठीक है, चलो, उसके बाद देखिए b की वैल्यू आपने निकाल दी, इस b की वैल्यू को मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ABC का मान समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो b की वैल्यू पहले हम साइड में रख लेते हैं, फिर a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमने b की वैल्यू निकाल दी, इसको रख दिया मैंने साइड में। अब आगे देखिए, अब इसको पहले रफ कर लेते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू। अभी हमने केवल b की निकाली, तो c और a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए अब a की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो b के साथ वाला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो b के साथ क्या फैक्टर है, x + 3 है, तो देन इसके बाद पुट x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, जब 3 बाहर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से दोबारा लिखना है, यही मान x का समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 से। इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, ध्यान दें। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, 3x - 2 = a x + 1 x + 3, फिर प्लस b x + 3 और c x + 1 का होल स्क्वायर, c x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ठीक है, जो x का मान आपने निकाला है -3, वो आपको यहाँ पुट करना पूरी इक्वेशन में। तो देखिए 3 से x की वैल्यू -3 और -2 से a x की वैल्यू -3 + 1 और x की वैल्यू -3 + 3 से प्लस b x की वैल्यू -3 + 3 से और प्लस c, यहाँ x की वैल्यू -3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा। ठीक है,
प्लस देखिए प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, और 0 आने की वजह से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे नंबर में, तो ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। यहाँ पर पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। फिर देखिए यहाँ पर 3 से 3 जाएगा तो ये b भी 0 बन जाएगा पूरा, तो यहाँ पर भी 0, बस यहाँ क्या बचेगा c, प्लस में c, और 3 में से 1 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 बच जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 माइनस का 11, यानी माइनस का 11। ठीक है, 0 को तो आप हटा दो, 0 प्लस 0 0 ही होता है। यहाँ c बच जाएगा, और माइनस के नंबर का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 होता है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से c की वैल्यू निकालने के लिए जो c का मल्टीपल है, जो c का गुणांक है, वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो देयरफॉर c इक्वल टू -11/4, यानी c का मान कितना आएगा, -11/4। ठीक है, चलो अब c की वैल्यू भी साइड में लिख लेते हैं, -11/4। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। अभी तक हमने केवल b और c की वैल्यू निकाली है। अब देखिए हमारे पास कोई फैक्टर और है भी नहीं है। ठीक है, इस फैक्टर को अगर मैं रखता हूँ दोबारा, तो ये फिर 0 बन जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा। तो यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान क्या देनी है कि अब देखिए आपने दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इस फैक्टर की वैल्यू 0 करके यहाँ पुट कर दी तो आपको b की मिलेगी, और इस फैक्टर की वैल्यू 0 करके यहाँ पुट कर दी तो इसकी मिलेगी। अब यानी a की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में एक नंबर रख दूँ अलग से 0। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में a का मान निकालने के लिए मैं यहाँ कर दूंगा 0 पुट। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, क्योंकि मुझे a की जो कोफिशिएंट है ऐसा नंबर यहाँ रखना है कि जिससे a वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पर बच जाए, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए। अब मुझे a की वैल्यू को मतलब 0 नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ क्या 0, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे वाले सवाल में आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर दो फैक्टर का मान मतलब अगर 0 हो रहा है, मतलब अगर आपको अदर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको लास्ट में 0 पुट कर देना है सीधा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। तो c की वैल्यू भी मैंने रख दिया है, मतलब c की वैल्यू भी हमने निकाल दिया है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ऐसा नंबर पुट करना होता है कि जिससे ये a वाला फैक्टर जिसकी हमें वैल्यू चाहिए ये आपस में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर 0 होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a वाला जो कांस्टेंट है वो 0 ना हो। तो देन पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ x है तो वहाँ देखिए ध्यान से पहले आप लिख लें समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से देखिए समीकरण 3 को ध्यान से, 3x - 2 इक्वल टू ax + 1, उसके बाद x + 3, फिर प्लस b x + 3 और प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ ना, तो देखिए ध्यान से पहले यहाँ पे 0 - 2 a को रख दिए एज इट इज, यहाँ 0 x की वैल्यू 0 + 1, 0 + 3 प्लस b x की वैल्यू 0 + 3 प्लस c x की वैल्यू 0 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर a इंटू में 1 हो जाएगा, खाली 1 बच जाएगा यहाँ पर, और इंटू में 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3b हो जाएगा, यहाँ केवल 3 बचेगा, और 3 का मल्टीप्लाई b में 3b हो जाएगा। ठीक है, 3b, चलो, और यहाँ पर c और 1, यानी c इंटू में 1 में 0 ऐड करना, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए माइनस का 2 बच जाएगा, यहाँ 3a बच जाएगा आपके पास, और यहाँ 3b बच जाएगा, और प्लस में c।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a और b का जो मान आपने निकाला, जो b और c का मान निकाला है, यहाँ से आपको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ से a का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास क्या थी, ये इक्वेशन को अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन सेकंड को आप याद रखना। ठीक है, इसको अभी हमें चाहिए होगी, तो अभी थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ कि मुझे c की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा a की वैल्यू है ना, c की वैल्यू तो निकाल दी, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, -2 रख दिया सेम, 3 से a की वैल्यू निकाली तो a तो सेम रहेगा, प्लस b की वैल्यू आपने निकाल रखी है, b की वैल्यू क्या, -5/2 प्लस c की वैल्यू -11/4। ठीक है, तो -2 सेम, 3a प्लस माइनस 5 3 या 15/2 और प्लस माइनस 11/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -2 सेम 3a। ठीक है, इनको पहले आप सॉल्व कर लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा। देखिए यहाँ से पहले मैं क्या करूँगा, एक काम कर लो आप कि इस नंबर को भी ले जाओ उधर। ठीक है, तो यानी मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, तो जब ये नंबर आएगा इधर तो ये तो सेम रहेगा, जब ये सारे नंबर आएंगे इधर तो ये नंबर बन जाएंगे प्लस। ठीक है, और सीधे मैंने साइड चेंज कर दी, तो ये -2 पहले से है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 15/2, माइनस का लेफ्ट में आएगा प्लस का 11/4। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो, एलसीएम ले लो। आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, फिर -2 सेम 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 से 2 के इंटू करनी 4 से, तो 2 2 जब 4 2 आएगा, प्लस 11 से और 4 की 4 से मल्टीप्लाई तो 1। ठीक है, देखिए क्या किया, ऊपर के नंबर को सेम रखते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम से डिवाइड देते हैं, तो 1 का 4 टाइम जाएगा तो 4 आएगा, 15 को सेम रख दिया। अब इस 2 का 4 में करना डिवाइड, तो 2 जब 4 2 बढ़ जाएगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 11 को सेम रख दिया, 4 का 4 से डिवाइड, 4 1 जब 4 1 आया, 1 का ऊपर वाले नंबर से यानी 11 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए पहले ऊपर के नंबर को सेम रख दिए, नीचे वाले नंबर का एलसीएम से डिवाइड देना होता है, तो मैंने 1 का 4 से डिवाइड दिया, तो 1 4 जब 4 आ गया, 4 का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर 15 को सेम रखा, 2 का दिया एलसीएम में डिवाइड, तो 2 2 जब 4 2 आया, फिर 2 का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस सेम 11 को सेम रखा, 4 का 4 से डिवाइड किया, हर का एलसीएम से भाग देते तो 4 1 जब 4 1 टाइम जाएगा, और फिर जो 1 आएगा इसको इससे भाग देकर उसका ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3a 4 2 8 माइनस का 8 प्लस 15 2 30 और 11 1 11/4। तो यहाँ से देखिए अब 3a इज इक्वल टू, देखिए माइनस के 8 को पहले सेम रख लिया आप, और इनको कर लो प्लस, तो 30 और 11 कितना होगा, 41/4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3a इज इक्वल टू प्लस माइनस 41 में से 8 आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इस 3 से ये नंबर कट हो जाएगा, 3 1 जे 3 3 1 जे 3 और 3 1 जे 3, तो a इक्वल टू 11/4। a का मान कितना आएगा, 11/4 आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू साइड में लिख लिया आप, 11/4 आपने a का मान भी निकाल लिया है और c का मान भी निकाल लिया था। अब a b c का मान आपको कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, चलो बस इसमें थोड़ा सा हार्ड काम क्या रहता है, a b c की वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको a b c का मान निकालना आया होगा, तो चलो आपने निकाल लिया होगा। अब देखिए इसके बाद इस a b c का मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 2 लिख देते हैं, बुक से देख करके मैंने रफ कर लिया था। तो देखिए समीकरण 2 आपके पास क्या थी, देखिए आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 आपके पास क्या थी ठीक है, समीकरण 2 थी आपके पास 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3
इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 थी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ए बी सी का मान निकालना है वो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, चलो अब देखिए 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, इसको तो अभी सेम लिख दिया हमने। ठीक है, इस नंबर को पहले मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए मान रखने से पहले इसको आप ऐसे लिख दें a अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यदि अगर आप यहाँ पर 1 मानते, a का 1 में मल्टीप्लाई करते तो a 1 जे a आएगा ऊपर और x प्लस 1 1 जे x प्लस 1 आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, b इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस c इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया है। मतलब x प्लस 3 लिख दिया, खाली होल स्क्वायर नहीं है, x प्लस 3 है खाली। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का मान पुट करना आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से x 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लो, कितनी आई 11 अपॉन 4 प्लस का 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन 2 है और इंटू में 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू पुट कर ली, c की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी, ठीक है c की वैल्यू माइनस 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में इंटू में 1 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, मैंने ये किया कि जहाँ c का मान है वहाँ c रख दिया, जहाँ b का मान है वहाँ b की वैल्यू रख दी, जहाँ a का मान वहाँ a की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ मैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। 11 1 जा 11। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप सेम रख दी, माइनस को हटा दी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ आपको सेम रखना है। देखिए प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रख ले। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 11 अपॉन में 4 और 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको रख दे बिल्कुल हमने सेम, और यहाँ पर भी चाहिए आप ब्रैकेट लगा ले ऐसे। ठीक है, ऐसे करके चलो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या निकालना था। समीकरण 1 में अगर आपने देखा होगा तो समीकरण 1 में इसके इस फंक्शन के बाहर इंटीग्रेशन था लगा हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 में आप देखिए पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या थी, रफ में देखिए आपके पास समीकरण 1 थी 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ये आपके पास समीकरण 1 थी, इसकी वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन, इसका मान पूछ रहा था, तो इसका मान निकालेंगे। देखिए यही सेम फंक्शन यहाँ पर है, अगर मैं इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लूँ और dx लगा लो तो ये सेम फंक्शन ये बन जाएगा, यानी समीकरण 1 मेरे यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। अब यहाँ समाकलन है तो यहाँ क्या करूँगा, दोनों साइड में समाकलन का चिन्ह लगा दूंगा और इस फंक्शन का समाकलन निकाल दूंगा। ठीक है, चलो तो ये रास्ता। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद आपको लिखना है नीचे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों साइड का समाकलन करने को इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है,
अब दोनों साइड में समाकलन का निशान लगा लो, ठीक है, इधर भी लगा लिया मैंने 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 dx। उसके बाद इधर देखिए सेपरेट करना है इंटीग्रेशन को, आपको सीधा डायरेक्ट आपको सिंगल सिंगल इनका समाकलन निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए 11/4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर ले और इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का 1 में x प्लस 1 dx। फिर देखिए माइनस से 5/2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर ले, कांस्टेंट को भी आपने बाहर कर लिया। यहाँ क्या बचेगा 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। माइनस 11/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले और इस वैल्यू की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। 11/4 बाहर कर दे कांस्टेंट को और इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 और dx, ठीक है। इन फंक्शन का हमें समाकलन निकालना था। अब अगर याद करो तो यही हमारे पास समीकरण नंबर 1 थे ऊपर। तो समीकरण 1 को हमने क्या माना था, i माना था, और यहाँ इसको लिख देंगे i, इस पूरे फंक्शन को क्या लिख देंगे i। चलो i लिख दे मैंने इसको इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें i की। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद समाकलन निकालना है खाली, ठीक है। केवल और केवल हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है दोनों साइड में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम समाकलन कैसे निकालेंगे। देखिए 11/4 इसको पहले सेम रख दिया आप, 1 में x प्लस 1, इसको भी अभी मैंने सेम लिख दिया, सबका एक साथ निकाल देंगे तीनों का, माइनस 5/2। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है x की पावर n, तो इसका समाकलन कैसे निकालते हैं, इसको जब ऊपर जाती है पावर तो x की पावर -n बन जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर लाएंगे जब इसकी पावर तो रिवर्स हो जाएगी पावर। तो जब देखिए इसको मान लो माइंड में x प्लस 1 को x है, x की घात -2 ऊपर आएगी तो x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगी ऊपर आकर के, और dx रिवर्स बन जाएगी पावर, ठीक है। और -11/4 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 3 और dx, इसको रख दे बिल्कुल सेम। चलो अब आगे देखिए, i इज इक्वल टू 11/4 एज इट इज रख दिया। देखिए यहाँ पर इसको मान लो x, इसको क्या मान लो आप, x मान लो। तो 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है भाई। इसको मान ले x प्लस 1 को मान ले x माइंड में, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ क्या होगा, log mod x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू क्या, x प्लस 1 है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, माइनस 5/2 को सेम रख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा पावर का, इसको मान लो आप x, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x की पावर n dx का फॉर्मूला पढ़ा है समाकलन निकालने का, x की पावर n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट ये। तो यानी x का काम यहाँ फंक्शन में x प्लस 1 कर रहा है और n की वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो यानी सीधा क्या बन जाएगा, इसका समाकलन x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 ऐसे बन जाएगा, इस वाले सूत्र की हेल्प से, पावर वाले सूत्र की हेल्प से, ठीक है। चलो -11/4, और यहाँ पर देखिए इसको भी मान लो आप x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो log मॉडुलस x प्लस 3 प्लस में c कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले आप, i इज इक्वल टू 11/4 log x प्लस 1, ठीक है, -5/2। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ये नंबर लिख दिया, अब ये नंबर लिख दूँ इसके साथ में, ठीक है। 11/4 वाले नंबर में एक साथ लिख दूंगा, पहले मैंने ये लिखा, अब ये नंबर लिखूँ इसके पास, -11/4 log x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये नंबर लिखना है मुझे -5/2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, x प्लस 1 से, और -2 में से 1 जाएगा तो -1, और यहाँ पर -1 और प्लस में c बच जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग की जो ये दो नंबर है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 11/4 कॉमन है,
11/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दो नंबर में से क्या लिया है कॉमन, इन दो नंबर में से 11/4 कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा लॉग मॉडुलस x प्लस 1 माइनस में लॉग मॉडुलस x प्लस 3 इतना बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये माइनस से भी यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर सीधा 5/2, और ये रिवर्स x प्लस 1 की घात क्या है -1 है, रिवर्स पावर है, अगर अपॉन में जाएगी नीचे जाएगी तो प्लस बन जाएगी 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और प्लस में c। चलो इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते ऊपर से देखिए आप, ये आपने लिख लिया होगा, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा सही से। चलो अब देखिए आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की संभावना है। तो i इज इक्वल टू देखिए ध्यान से 11/4 को रख दिया बिल्कुल सेम। यहाँ पर देखिए इसको log a मान लो और इसको log b मान लो। आपने log का एक सूत्र पढ़ा है, प्रॉपर्टी आपने सीखी होगी कि log a माइनस log b क्या होता है log a/b। कहीं पर अगर ये दे रखा है log a माइनस log b तो इसको क्या लिख सकते हैं log a/b। तो माइनस में दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे log a/b लिख देंगे, ये a ये b है, तो log a क्या है x प्लस 1 और b क्या है x प्लस 3, और इधर भी मोड है यहाँ भी मोड है तो दोनों पे मोड लगा लो। तो यहाँ क्या हो गया log a/b का सूत्र हमने यूज कर दिया, ठीक है। और प्लस में 5/2, इसको अब हटा देता हूँ मैं, 5/2 5 की इंटू होगी 1 में तो क्या होगा देखिए, पहले मल्टीप्लाई कर ले आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इसको रफ कर लेते पहले, देखिए 5 1 जब 5 और इसको रख दो इसके साथ ब्रैकेट में तो 2x प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। 5 1 जब 5 कर दिया, 2 इंटू में x प्लस 1 रख दिया इसको ऐसे, प्लस में c कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप चेक कर ले इसका आंसर, यहाँ पर थोड़ी ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा लिया आप, थोड़ा सा आप इसको और अच्छे रूप में लिख ले 11/4, यहाँ से ब्रैकेट हटा दो आप तो log mod x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 प्लस में 5/2x प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। अब आप इस आंसर को एनसीईआरटी बुक से मैच कर ले, एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नोट करना है। 11/4 log x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 5/2 x प्लस 1 प्लस c, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से कर ले। डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, अब देखिए इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में करना है। उस पर आप पहले लिख देना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 14 है 13 के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। आज के लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम्पल नंबर 14 रहेगा, ठीक है। चलो अब देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 14 को हम लेते हैं। एग्जाम्पल 14 इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही रूल से सही वे में सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एग्जाम्पल 14 है ये, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2018 में रिपीट था, 2010 में रिपीट था, 2013 में रिपीट था, ठीक है, और 2014 में भी रिपीट था, ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहते हैं एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है। इस क्वेश्चन का आपको समाकलन निकालना है, तो इसका समाकलन निकालने के लिए देखिए डिग्री अपॉन में 4 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यहाँ अब देखिए एक खास बात क्या है इसको करने की, इसको एक मैं आसान रूल से आपको समझाऊंगा, एक मतलब ट्रिक से आपको समझाऊंगा, ठीक है। वैसे अगर आप करना चाहो, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला आप यूज करना चाहो कि देखिए इनके फैक्टर तो नहीं हो रहे नीचे, इनके फैक्टर नहीं हो रहे, तो मतलब इसको हम क्या लिखते थे, बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते ऊपर, बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये नंबर, ठीक है। ऐसे करने में ये नंबर बहुत बड़ा जाएगा, तो इसको मैं आपको शॉर्ट मेथड से समझा रहा हूँ, ट्रिक से समझा रहा हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बिल्कुल इजीली इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे ट्रिक में, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए वाई मान लो, आप कुछ भी मान लो, वाई मान लो, यू मान लो, वी मान लो, है ना, अदर वेरिएबल मान लेंगे पहले हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आई के इक्वल लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, इसको लिख देंगे आई के इक्वल लेट माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है बेसिकली। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और देन इसके बाद इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे बाद में, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ तक करने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को मान लूँगा वाई, मतलब दूसरे वेरिएबल में इसको चेंज कर दूंगा आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ आपको वाई रखना है, ठीक है, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ आपको वाई रखना है। तो माना लेट, यहाँ पे दोबारा लिख दे आप, माना लेट इस फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखिए इस फंक्शन में, इस फंक्शन को पहले यहाँ लिख दिया, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ आपको वाई रखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान वाई, इसको थोड़ा देर के लिए आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए वाई से एक्स स्क्वायर के स्थान पर वाई रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको एक्स स्क्वायर को वाई में चेंज करने के लिए हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ रख रहे वाई, यहाँ पर भी वाई प्लस में 1 और यहाँ पर भी वाई प्लस में 4, ठीक है। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, खाली इस फंक्शन को आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे और इसका आंशिक भिन्न चेंज करने के बाद फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। अब देयरफॉर पहले आप ये लिख ले वाई अपॉन में वाई प्लस में 1, वाई प्लस में 4। अब इस फंक्शन को हमें आंशिक भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए आंशिक भिन्न में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, ये लीनियर फैक्टर है तो ए अपॉन में वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन में वाई प्लस 4, ऐसे इसको हम लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा देर के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वाई रख दिया। अब इस फंक्शन की हमने क्या करना है, आंशिक भिन्न बनानी है, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। इस फंक्शन को इधर लिख दिया, इसको लिख दिया आंशिक भिन्न के रूप में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया आप, वाई प्लस में 1 और वाई प्लस में 4, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई कर लो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ। तो ए की वाई के साथ में तो ए वाई प्लस 4 प्लस बी की वाई प्लस 1 के साथ में तो बी इंटू वाई प्लस में 1। एलसीएम दोनों का सेम है तो इससे ये नंबर कट हो गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, देखिए ऊपर y इक्वल टू ए वाई प्लस 4 बच जाएगा ऊपर, यहाँ पर देखिए, और प्लस बी इक्वल टू वाई प्लस 1 बच जाएगा। देखिए इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट माननी थी और इसको इक्वेशन जहाँ आपने ए बी माना इसको इक्वेशन सेकंड माननी है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 माननी है, ठीक है।
अब समीकरण 3 से आपको पहले ए और बी के मान निकालना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ समीकरण नंबर 1 को। चलो अब देखिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए, इधर से देखिए आप, अब समीकरण 3 बनाने के बाद देखिए इधर से कि आपको लिखना होता है समीकरण, देखिए पहले तो देखिए क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए जो बी का फैक्टर है वो कर लो 0 के इक्वल, और बी की वैल्यू निकालने के लिए जो ए के साथ फैक्टर है वो हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, ए के साथ जो फैक्टर होता है y+4 है, इसको 0 के इक्वल पुट कर ले आप, पुट इक्वल टू y+4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ले तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 3 में पुट करना है जहाँ जहाँ y है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है देखिए ध्यान से, y इक्वल टू ए y+4 प्लस बी y प्लस में 1, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ y का मान पहले -4 है, तो -4 इधर a सेम, यहाँ पर y की वैल्यू -4 +4 प्लस b y की वैल्यू -4 प्लस में 1। अब ध्यान दीजिएगा, -4 को सेम रख दिया, 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अगर ये 0 है तो a भी 0 हो जाएगा पूरा, प्लस में देखिए यहाँ पर कितना आएगा b, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करो, -3, ठीक। चलो इसको भी हटा दिया आप। अब देखिए ध्यान से, इधर -4 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा -3 भी। अब देखिए माइनस से माइनस हो गए कट, तो b इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड में आएगा तो 4/3, b की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, देन फिर पुट करेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया है, b का मान निकालने के लिए जो a का फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब a का मान निकालने के लिए जो b का फैक्टर होगा इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट y+1 इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर ले, तो यहाँ -1 पहले लिख दिया आप समीकरण नंबर 3 से सीक्वेंस के हिसाब से। इसके बाद देखिए समीकरण 3 लिख ले पहले, y इक्वल टू ए y+4 प्लस b y+1, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना, -1। देखिए यहाँ -1, यहाँ -1, y की वैल्यू +4 से, b से y की वैल्यू -1 प्लस में 1, हम -1 इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस माइनस 4 में से जाएगा 1 तो 3 आएगा, तो 3a, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस 0 हो गया पूरा फैक्टर, यानी 1 से 1 कट तो ये 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। और a और b का मान हमें निकालना था, तो a और b का मान हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब a और b का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। a और b का मान कहाँ पे पुट करना होता है, समीकरण 2 के अंतर्गत समीकरण 2 के अंदर पुट करना होता है, ठीक है। चलो अब बाकी वैल्यू को हम हटा देते हैं, सारी वैल्यू को हम हटा देंगे और a और b का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिए आप, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में क्या दे रखा है आपके पास, y प्लस में 1, उसके बाद y प्लस में 4 इक्वल टू a अपॉन में y+1 प्लस b अपॉन में y+4। अब देखिए आपने इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा था ना, तो समाकलन निकालने के लिए आपने x² को y माना था, तो समाकलन निकालने से पहले जहाँ y है वहाँ आपको x² रखना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। और a और b की वैल्यू भी पुट कर लो आप यहाँ से पहले। तो देखिए y² हमने किसको माना था, ब्रैकेट में आप लिख ले चाहिए, चूँकि हमने माना था x² क्या है, y के बराबर है, मान लिया था हमने ऐसे। तो अब इंटीग्रेशन निकालने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, y के स्थान पर आपको क्या रखना है, x² रखना है पहले। तो यहाँ रख दिया x²,
यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। या ए की वैल्यू यहाँ पुट कर ले, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपके पास देखिए कहाँ पे निकाली है, ए की वैल्यू आएगी आपके पास -1/3। तो ए जब बाहर आएगा तो -1/3 ऐसे लिख लो आप इसको मल्टीप्लाई में सीधा, -1/3 और ऊपर 1 बच जाएगा। तो वाई प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। सिमिलरली जब बी बाहर आएगा इनटू में, बी की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू 4/3, तो 4/3 मल्टीप्लाई में आएगा सीधा और ऊपर मल्टीप्लाई में 1 वाई। अब देखिए वाई की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। साथ साथ में एक्स की वाई की वैल्यू और ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने देखिए जिसको मैंने y माना था स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर को y माना था, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर और a और b की वैल्यू पुट अप कर दी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो इस फंक्शन पे समाकलन का निशान लगा हुआ था, इसका समाकलन निकालना था। तो अब क्या लिखना है आपको, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन निकालने पर क्या लिखना है, दोनों पक्षों का समाकलन निकालने पर हिंदी माध्यम के बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए साइन, समाकलन का साइन लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx। इधर देखिए -1/3 था ना ये, तो -1/3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लें और इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx का इंटीग्रेशन, प्लस 4/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, आई माना था समीकरण 1 से, इसको हम क्या रख देंगे आई और इक्वल टू -1/3 से, इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिख लो, एक्स स्क्वायर सेम रख दिया प्लस इस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और dx प्लस 4/3 को सेम रख दिया, 1 इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया सेम और इस 4 को लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और dx 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर सूत्र यूज हो जाएंगे dx/x² प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो देखिए कौन सा वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको जरूर करना है एग्जाम में जाने से पहले, तो ध्यान दें इस बात का, ये एग्जाम में जरूर आएगा 2023 के बोर्ड में अभी, तो बिल्कुल ध्यान दें। अब पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं ऊपर, i इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर dx का निकालना है इंटीग्रेशन, प्लस में 4/3 इंटीग्रेशन निकालना है 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx। तो देखिए यहाँ पर अगर आप याद करो ध्यान से, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन यहाँ दोनों पर जो फॉर्म बनी है वो ये बनी हुई है dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी है। कौन सी फॉर्म, देखिए इसको dx मान लो, इसको x, इसको a मान लो, dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वाली फॉर्म बनी हुई है। और इसका सूत्र क्या था, आपने पढ़ा था पीछे कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, ये सूत्र आपने सीखा था पीछे, dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए अब क्या करेंगे, -1/3 से 1/a यानी 1 से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है, एक्स तो एक्स ही है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस सेम यही सूत्र आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपने देख लिया होगा। अब देखिए 1/4/3 को रख दिया सेम, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स ही है, एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस में सी कॉन्स्टेंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ क्या बचे, देखिए 1/1 1 ही होगा, तो -1/3 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ कितना बचेगा देखिए 2/3 प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर आ चुका है। एक बार एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल सही से तैयार कर ले एग्जाम के लिए। तो आंसर चेक कर लेते हैं, -1/3 tan इनवर्स एक्स, -1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2/3 tan इनवर्स एक्स, 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस में c। बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व कर लेना है। जहाँ पर भी दिक्कत आई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना आप, और इस क्वेश्चन की अभ्यास आपको जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड में अभी जरूर आएगा, तो ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आप इसको लिख ले बिल्कुल सही से। चलो डियर स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 आपने देख लिया है। अब 15 देखिए, 15 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल 15 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से सीख लेना। पहले आपको मैं सारे एग्जाम्पल सीक्वेंस में समझाऊंगा बिल्कुल भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन आपको निकालना है 3 sin phi, 3 sin phi -2, इस सिंबल का नाम फाई है, फाई, 3 sin phi -2 cos phi अपॉन 5 minus cos square phi, 5 minus cos square phi -4 sin phi, और डी फाई का मान ज्ञात करो। ये डी फाई है, ठीक है, डी फाई का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, cos phi d phi है, और अब देखिए अगर आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर मैं इस sin phi को मान लेता हूँ, क्या इस sin phi को मान लेता हूँ मैं t या y, मान लो आप कुछ भी मान लो, मान लिया sin phi को मैं y मानता हूँ, तो sin phi का अवकलन क्या चाहिए मुझे, cos phi d phi ऊपर मिल जाएगा, देखो ये मिल रहा है साफ। तो इसका मतलब ये है कि इस cos स्क्वायर phi को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, किसमें, sin phi के रूप में पहले, ठीक है। और देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, cos स्क्वायर फाई को पहले चेंज करना है साइन फाई में। तो देखिए इसको चेंज करने के लिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले यहाँ सीक्वेंस में मैं क्या लिखता हूँ, आपको बात समझ में आएगी, आप लेक्चर पहले ध्यान से देखिए। हल माना, लेट माना, सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले इस फंक्शन को मान लेंगे आई, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना, तो इसको मैंने मान लिया आई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi माइनस में 2 cos phi और अपॉन 5 माइनस में cos स्क्वायर phi -4 sin phi और d phi।
इसका मुझे समाकलन निकालना था, तो इसको मैंने आई के इक्वल मान लिया। ठीक है, चलो अब आई के इक्वल मानने के बाद आपने सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति का। देखिए कॉस स्क्वायर फाई को मुझे साइन फाई में चेंज करना पहले, तो आपको मालूम है फॉर्मूला कि देखिए आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होगा। अगर मुझे कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर फाई राइट में जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो यानी कि कॉस स्क्वायर फाई का मान क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर फाई का मान यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई रख दूंगा। ठीक है, तो इस मान को चाहे आप ब्रैकेट में निकालिए सीधे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई के बराबर होता है। ऐसे दिखा दें। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर इधर से देखिए आप आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम रख दिया, 3 साइन फाई को रख दिया बिल्कुल सेम, माइनस में 2 और कॉस फाई अपॉन में देखिए ध्यान से 5 को रख दिया बिल्कुल सेम। कॉस स्क्वायर फाई को क्या रखूँगा मैं ब्रैकेट के अंदर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर फाई का 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, माइनस में 4 साइन फाई को बिल्कुल सेम रख दिया। ठीक है, और डी फाई चल रहा है तो यहाँ रख दिया डी फाई। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले आप, तो 3 साइन फाई माइनस में 2 इंटू कॉस फाई अपॉन 5। यहाँ पर ध्यान देना आपको, देखिए मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट में, -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस में 4 साइन फाई डी फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए 3 साइन फाई माइनस 2 सेम इंटू में कॉस फाई अपॉन, देखिए ध्यान से पहले मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर फाई लिखूँगा स्टैंडर्ड रूल में। ठीक है, मानक रूप में सबसे पहले क्या करूँगा मैं, साइन स्क्वायर फाई लिख दिया मैंने, उसके बाद माइनस का 4 साइन फाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 जाएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस 4 को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, ऊपर के नंबर को सेम रख दिया, पहले लिखा मैंने साइन स्क्वायर फाई, फिर लिखा मैंने -4 साइन फाई, फिर मैंने इसको क्या किया, माइनस किया, 5 में से 1 जगह 4 आया, 4 को लिख दिया लास्ट में, और डी फाई चल रहा है साथ में। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, साइन फाई को वाई मान लूँगा, साइन फाई को मैं क्या मान लूँगा, वाई मान लूँगा। तो पहले आप इसको ध्यान से लिख ले। ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से लिख ले आप। चलो क्वालिटी सही आ रही। तो डियर स्टूडेंट आपने ये लिख लिया होगा, अब ध्यान दीजिएगा आगे। चलो इस पूरे फंक्शन को अभी हटा दो आप, थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। चलो बस इतना मुझे चाहिए नीचे वाला पार्ट, तो बाकी को मैं रफ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद में क्या करें, देखिए मैंने सबको साइन में चेंज कर लिया, यहाँ साइन फाई, यहाँ साइन फाई, यहाँ साइन फाई। अगर साइन फाई को हम वाई मानते हैं, उसका अवकलन निकालते डिफ्रेंशिएट अगर उसको करते हैं, तो वाई या साइन फाई का डिफ्रेंशिएट क्या मिलेगा, कॉस फाई डी फाई, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट माना इस साइन फाई को मैं क्या मान रहा हूँ, ऐसे मान लो सीधा कि y इक्वल टू साइन फाई। मैंने क्या कर दिया, इस साइन फाई को मान ले y के इक्वल। अब इसको माना है तो यहाँ क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू फाई के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ, क्योंकि ये फलन फाई का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों साइड फाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, फाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन
कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखने बात, क्योंकि ये फंक्शन फाई का है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड में फाई के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो y का फाई के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी फाई, और साइन फाई का फाई के सापेक्ष कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मान ले, मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस, तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू डी फाई कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, dy की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी फाई कॉस फाई की। अब जरा ध्यान दो, कॉस फाई इसको थोड़ा ऐसे लिख लो आप पहले। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ। देखिए पहले मैंने क्या किया, dy लिख दिया, कॉस फाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो कॉस फाई और डी फाई ऐसे लिख दिया, बाद में डी फाई को बाद में लिख दिया। अब देखिए कॉस फाई डी फाई किसकी वैल्यू, डी वाई की है, और साइन फाई को हमने क्या माना है, वाई माना है। तो ये पूरा फंक्शन अब वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आपको क्या करना है, इसको आपको देखिए, अब देयरफॉर इसको आप चाहिए यहाँ पर लिख ले ऐसे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए जहाँ पर 3 है वो सेम रखना है। साइन फाई को आपने क्या माना है, साइन फाई को माना है वाई, तो यहाँ वाई माइनस में 2, और कॉस फाई डी फाई को आपने क्या माना है, देखिए कॉस फाई डी फाई की वैल्यू डी वाई की क्यों आ रही, तो यहाँ पर डी वाई आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी मैंने, देखिए यहाँ से डी वाई यहाँ रख दिया, और इसको लिख दिया साइन फाई को वाई अपॉन में, देखिए साइन फाई को क्या लिख दिया, वाई, ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर आएगा, -4 से साइन फाई को लिख दिया वाई, साइन फाई को लिख दिया वाई प्लस में 4। अब देखिए अब ये बन गया सिंपल क्वेश्चन समाकलन का। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। अब देखिए बिल्कुल फिर लास्ट में हम इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, साइन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ। चलो अब देखिए i इज इक्वल टू 3y माइनस में 2 अपॉन में y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 4 और dy, इसको मैंने पहले ऊपर लिख दिया। अब इस फंक्शन का निकाल देंगे हम क्या, समाकलन। ठीक है, तो इस फंक्शन को पहले थोड़ा सा सही रूप में लिख ले। देखिए यहाँ पर फैक्टराइज हो रही है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज होते हैं तो पहले आपको फैक्टराइज करना होता है, ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर फैक्टराइज हो जाएगा, इसको मान लो 2 का स्क्वायर 2ab यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को सीधा हम लिख सकते हैं वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि अगर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर में ओपन करता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी, ठीक है, तो वाई स्क्वायर सेम 2 जब 4y हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, चलो अब इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको पार्शियल भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में इसको तोड़ना है पहले। तो अब लेट इसको मान ले आप समीकरण नंबर 1, तो लेट यहाँ लिख दे, लेट माना इस 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आपको किस में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से। ठीक है, अब देखिए a अपॉन में इसको लिख दो वाई माइनस 2, ये आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म बन चुकी है जो मैंने बेसिक में समझाई थी, पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक में समझाई थी, तो ये आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म है। तो वाई a अपॉन वाई माइनस 2 प्लस b अपॉन में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर तक हमें जाना है, तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले ले, 3y अपॉन 2 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले ले तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, वाई माइनस 2 और वाई माइनस 2। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात, देखिए यहाँ ऐसे लाइन खींच ले, वाई माइनस 2 यहाँ पर भी है और वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो जिसकी घात ज़्यादा होती है सेम नंबर में से वो लेते हैं, जिसकी घात ज़्यादा है तो एलसीएम में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा।
ठीक है, यहाँ a बच जाएगा। अब y माइनस टू का भाग करना है y माइनस टू के होल स्क्वायर में से, तो पावर से पावर कट जाएगी डिवाइड करते समय, तो खाली क्या बचेगा, y माइनस टू बचेगा। तो y माइनस टू का ऊपर मल्टीप्लाई प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर का डिवाइड देना है y माइनस टू के होल स्क्वायर से, तो इससे ये नंबर कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई b के साथ, तो b बन जाए b, ऐसे बन जाएगा सीधा। अब देखिए एलसीएम सेम है, y माइनस टू का होल स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर, इससे ये नंबर हो गया कट। तो क्या बचेगा, 3y माइनस में 2 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा, a इंटू में y माइनस टू प्लस में b। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर, देखिए इसको मानना है समीकरण 2 और इसको मानना है समीकरण नंबर 3। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब इक्वेशन फर्स्ट को आप ध्यान रखना, समीकरण फर्स्ट को पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, समीकरण फर्स्ट की मुझे जरूरत रहेगी 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस टू का होल स्क्वायर और dy समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको हमने हटा दिया पहले यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या समझाया है, आप पहले इस a के साथ वाला जो फैक्टर है उसको रखते 0 के इक्वल। अगर देखिए मैं पुट, यदि अगर मैं a के साथ जो फैक्टर है, a के साथ में जो फैक्टर है y माइनस टू, उसको यदि अगर 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इस y का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है पहले। तो यहाँ क्या लिखना है यहाँ लिखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, 3y माइनस टू इक्वल टू a y माइनस टू प्लस में b। इस समीकरण को भी आप साइड में लिख ले पहले, 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस, इस समीकरण 2 को पहले साइड में लिख रहा हूँ, तो a अपॉन में y माइनस टू प्लस b अपॉन में y माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी जगह बच जाएगी, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जहाँ जहाँ देखिए y है वहाँ आपको 2 पुट करना है, तो 3 इंटू में 2 माइनस 2a 2 माइनस 2 प्लस में b, ठीक है। तो 3 दूनी 6 माइनस में 2 और 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई में 0 प्लस में b, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 इक्वल टू b की वैल्यू तो आपको 4 मिल चुकी है, ठीक है। तो सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है a का मान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b का मान तो हमारे पास 4 आ गया। अब a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ऐसा नंबर आपको पुट करना है कि जिससे a वाला फैक्टर 0 ना हो जाए। तो यानी अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू, यानी यहाँ पर मैं अब y की वैल्यू क्या करता हूँ, 0 पुट कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी फैक्टर ना बचे और आपको वैल्यू निकालनी हो किसी भी एक वेरिएबल a b की, कांस्टेंट a b की, तो आप वहाँ पर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो पुट, अब देखिए अपनी तरफ से मैं क्या मानूंगा, पुट y इक्वल टू 0 मान लूँगा। अब यहाँ पर आपको 0 पुट करना है समीकरण 3 में, ठीक है। 0 मानने से ये a वाला जो फैक्टर है ये आपस में 0 नहीं होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कैसे, देखिए समीकरण 3 लिखना है आपको। तो समीकरण 3 क्या थी आपके पास, ये थी। तो पहले ये लिखता हूँ 3y माइनस 2a y माइनस 2 प्लस b। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू कर रहा हूँ 0 पुट, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर लिया, माइनस 2a, y की वैल्यू 0 माइनस में 2 प्लस में b से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा, माइनस में 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का a में, तो माइनस 2a प्लस में b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए माइनस का 2 चल रहा है इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 सेम, a भी सेम रखना है आपको पहले, और b की वैल्यू आपने निकाल रखी है, b की वैल्यू 4 निकाली है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 पुट कर ले पहले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस, देखिए माइनस 2 सेम, प्लस का 4 जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 2 ही सेम रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 और 2 कितना होगा, माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 2 है, ठीक है। और माइनस माइनस कट हो गया, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया,
तो यानी 3 इक्वल टू ए, और ए बराबर कितना हो गया 3। ए का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है। अब ए और बी का मान निकालने के बाद आपको ए और बी का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करना है। ये आपने समीकरण 2 मानी थी, यहाँ पर पुट करना है ए और बी का मान। ठीक है, चलो ए का मान मैंने रफ कर लिया। क्या, ए का मान तो आया 3, बी का मान था 4। ए और बी का मान पहले मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 आपको लिखनी है पहले। समीकरण 2 क्या है, 3y माइनस में 2 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर और a अपॉन में y माइनस 2 प्लस b अपॉन में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3y माइनस 2, इसको तो मैंने सेम रख दिया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू कितनी आई 3, y माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आई 4, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समाकलन आपको निकाल देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड कर देना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ, टेकिंग इंटीग्रेशन। क्या लिखना है यहाँ पर, टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर या समाकलन करने पर। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों साइड क्या करना है आपको, समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर समाकलन का सिंबल लगा लिया, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy, क्योंकि ये y का फलन है तो dy। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर कर ले, 1 अपॉन y माइनस 2 dy और 4 कांस्टेंट है, बाहर कर ले, 1 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, फंक्शन y का है तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, देखिए इस फंक्शन को आपने क्या माना था, इस फंक्शन को आपने i माना था। ठीक है, तो इसको चाहे बाद में लिख दो, आपको दिक्कत नहीं है, इसको i मानने की भी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलो इसको आप जो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको i मान लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, साइन फाई वाले की वैल्यू चाहिए थी। तो आपने जो ऊपर मान रखा है ना, साइन फाई वाला फंक्शन मान रखा है आपने ऊपर, वो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ध्यान रखना। तो इसके बाद देखिए 3y माइनस 2 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको तो हमने सेम लिख दिया। यहाँ पर देखिए 3 सेम, इसको मान लो आप क्या x मान लो, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x होगा, तो यानी 1 अपॉन y माइनस 2 का log y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर निकाला है इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक काम करो, इंटीग्रेशन आप साथ में करना सबका, पहले तो आप इसको सेम रख लो, क्योंकि एक साथ कर देंगे ना दोनों का, यहाँ पर भी साथ में कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखो, पावर ऊपर जाएगी तो y की पावर y माइनस 2 की होल पावर माइनस 2 dy, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब निकालेंगे इंटीग्रेशन दोनों के एक साथ। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 3y माइनस 2 और y माइनस 2 का होल स्क्वायर और dy, यहाँ पे dy लगाना था आपको। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, 3 से 1 अपॉन y माइनस 2 का log y माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट सेम, इसको भी हटा दिया आप,
देखिए y की पावर -2 का होल स्क्वायर यानी y-2 की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा। फॉर्मूला आपको याद है x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो यानी y की पावर y-2 की होल पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए 3y - 2 y-2 का होल स्क्वायर dy 3 log y-2 मॉड प्लस, देखिए यहाँ पर ध्यान से y-2 सेम 2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा और माइनस का 1 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3y -2 अपॉन में y-2 का होल स्क्वायर dy = 3 log y-2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ सीधा, और y-2 की घात -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन y-2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट ऐसे। चलो अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन के बाद आपने क्या किया था, देखिए y को आपने sin फाई माना था, y को क्या माना था sin फाई, और dy की वैल्यू क्या निकली थी cos फाई d फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर। देखिए 3 से y आपने किसको माना sin फाई को, तो यहाँ रख दिया sin फाई -2 से, और y को आपने क्या माना था, देखिए इस फंक्शन को जब हमने किया था सॉल्व, तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था, पहले आप एक काम करें यहाँ पर थोड़ा सा इस फंक्शन को सही से लिख लें। यहाँ पर देखिए y-2 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ y² फिर माइनस में 4y और प्लस में 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है भाई, जब अगर इसके फैक्टर हम ये लिख सकते हैं तो इस फैक्टर को तो हम ये भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट कर लिया आप, 3 से y को आपने sin फाई माना तो sin फाई, 2 से y को आपने sin फाई माना था तो sin स्क्वायर फाई बन जाएगा सीधा इधर, -4 आपने किसको माना था 4 तो सेम रहेगा, y को sin फाई और +4 सेम। ठीक है, और dy को आपने क्या माना था cos फाई और d फाई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर इसका आंसर क्या आ गया ये। फिर यहाँ पर भी आपको क्या करना है 3 log, जहाँ y है वहाँ क्या रखना है sin फाई, तो यहाँ y है तो y को sin फाई माना तो sin फाई 2 -1 अपॉन y को sin फाई -2 प्लस में c कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको और सॉल्व करने के बाद आपको वही मिल जाएगा जो आपका फंक्शन स्टार्टिंग में आई था। ठीक है, इतना सॉल्व नहीं करना है, आप चाहो तो यहाँ पर भी आपको इसकी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको y की वैल्यू यहाँ पर भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस यहाँ रख दिया sin फाई, बस ये हमारी वैल्यू होती है राइट, ये हमें चाहिए था मान इधर का, तो आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी तो ये हमने लिख दिया पूरा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक बार एनसीईआरटी से इसके आंसर को मैच कर लेते हैं। चलो 3 log कहाँ है हमारे में, 3 log है। ठीक है, 3 log ये रहा, 3 log 2 माइनस 3 log sin फाई -2 माइनस b की वैल्यू हमने 4। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, एक काम आपने थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया, देखिए ये 4 चल रहा था ना, तो ये 4 इंटू में आता रहेगा, ये 4 यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई होगी, जब अपर में जाएगा तो 4, बस यहाँ पर 4 आएगा ऊपर। ठीक है, बस ये 4 रह गया था। ठीक है, ये 4 चल रहा था यहाँ पर स्टार्टिंग के, तो ये 4 आता जाएगा, बाकी आंसर बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, 4 अपॉन में कहाँ गया क्वेश्चन,
4/2 माइनस साइन 5 प्लस में सी कांस्टेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलो नोट कर ले पहले आपको एग्ज़ाम में यहीं तक छोड़ना है, ठीक है। आपको ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना, आपको यहीं तक छोड़ देना है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर ले। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको रिपीट करना है। और उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। अभी आपका एक एग्जाम्पल हो रहा है, उस एग्जाम्पल को मुझे आपको समझाना है। तो पहले आप इसको रिपीट कर ले, इसके बाद हम जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नंबर 15 है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम एग्जाम्पल 15 को सॉल्व करेंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।